हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब बेसब्री से हम लोग आरआरबी पीओ क्लर्क के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जो कि कुछ दिन में रिलीज कर दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो। और बढ़िया तरीके से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो तैयारी करते करते एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये जानना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में रीजनिंग का जो आपका सेक्शन है वो कैसा बिहेव किया था और कैसे प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो आज के सेशन में लास्ट 3 इयर्स का रीजनिंग का हम ट्रेंड देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या कुछ सवाल आपसे पूछे गए थे आरआरबी पीओ के एग्जाम में। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लास्ट ईयर यानी कि 2024 का प्रीलिम्स का कट ऑफ अगर देख लें, तो कट ऑफ की अगर आप बात करें, देखो भाई सबको पता है आपकी जो मार्किंग होने वाली है वो आउट ऑफ 80 होने वाली है। ठीक है, तो 80 में से अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ आपका जनरल का अगर हम चेक करें तो मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे देखने को मिल रही है दैट इज 59.50। मिनिमम आपको 20 भी देखने को मिल रही है, 38 भी है, 40 भी है। बट एक अगर हम मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करके चलें, सो दैट मैक्सिमम वैल्यू वी आर गेटिंग इज 59 या 60 के आसपास, है ना। तो एक 60 के आसपास अगर हम पहुंचते हैं तो एक बढ़िया कंडीशन में होंगे, लेकिन वैरी करती रहती है सारे के सारे डेटा, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर कैसा आएगा, लेवल कैसा आएगा। बट हाँ, अगर एक लमसम टारगेट हम लेकर चलें तो 60 के आसपास अगर हम आ जाएं, 60-65 के आसपास, तो पीओ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चर्चा करते हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2024 की। अब 2024 में जो आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ था, खासकर प्रीलिम्स, वो थोड़ा सा अपेक्षा से ज्यादा मॉडरेट आ गया था। कुछ कुछ सवाल आपसे बहुत अच्छे लेवल के भी पूछ लिए गए थे। सो दैट्स वाई खासकर शिफ्ट 1 और 2 में स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट थोड़े से कम रहे, है ना। लेकिन अगेन, अगर शिफ्ट आपकी मॉडरेट आती है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिलता है अगर आपकी एक्यूरेसी सही होती है तो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हमें देखने को मिली थी। खैर, बात करते हैं क्वेश्चंस हमें क्या देखने को मिले थे। इनइक्वालिटी का आपका सवाल था, सिलोगिज्म, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, मीनिंगफुल वर्ड और नंबर बेस्ड और डिजिट बेस्ड सीरीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम पजल की बात करें तो 7% का लीनियर अरेंजमेंट था, 14% का पैरेलल अरेंजमेंट था, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था, फ्लोर और फ्लैट में आपके 10% का सवाल आया था। उसी के साथ एक मंथ बेस्ड पजल था जिसमें आपके 9% आपको दिए गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के आप क्वेश्चन को देख सकते हो, 9 मंथ आए थे, 10% थे और पैरेलल रो। तो क्वेश्चंस आपसे थोड़े से मॉडरेट पूछे गए थे। और अगर हम एक गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो यहां से जो आपका गुड अटेम्प्ट निकल के आया था वो 28 से 32 के बीच निकल के आया था, जैसी स्टूडेंट से बात हुई थी एनालिसिस के टाइम। ठीक है, चलिए 2024 के अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में अगर हम चेक करना चाहें तो आपके पास डे बेस्ड पजल था, लीनियर पजल था, स्क्वायर पजल था, मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग के 8 से 9 सवाल थे। ठीक है, सिलोगिज्म था, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन और मिसलेनियस। ठीक है, टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे। यहां पर भी आप देख सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग के आपके 8 से 9 सवाल हो गए, सिलोगिज्म हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो आपके लगभग आप मान के चलो तो 5 4 9 4 13 और 9, आपके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। ठीक है, और एक आध पजल अगर आप यहाँ पर बना लो तो मेंस में स्टूडेंट्स ठीक ठाक अटेम्प्ट यहाँ पर करके आए थे, क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिल गए थे। तो यहाँ से आपका जो गुड अटेम्प्ट था आरआरबी पीओ में 2024 का वो 18 से 22 के बीच था, है ना। और लगभग मेंस में आपको बोला भी यही जाता है, टोटल का कम से कम 50% तो आपको करके आना ही है। और उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं वो एडेड एडवांटेज है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो मेंस में आपका टारगेट क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, सारे के सारे मिसलेनियस हो गए, है ना। अगर इनपुट आउटपुट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो एक आध पजल तो ऐसी आती है जो थोड़ी मेहनत करने के बाद बन ही जाती है। ठीक है, तो ये आपका आरआरबी पीओ मेंस 2024 का पैटर्न था। अब अगर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2023 की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या निकल के आए थे, इजी निकल के आए थे, जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 20 क्वेश्चन आपके लगभग पजल के थे, अभी हम डिटेल में चेक करेंगे। सिलॉग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, मीनिंगफुल वर्ड, मिक्स सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। ठीक है, ओके। पजल की बात करें
आपकी पोस्ट वाइज सिटिंग अरेंजमेंट थी, वेरिएबल हो गया यहाँ पर। एक आपका स्क्वायर बेस्ड सवाल था, एक आपका अनसर्टेन लीनियर था और एक आपका बॉक्स बेस्ड पजल था, जिसमें थोड़ी सी आपकी ये पजल कॉम्प्लिकेटेड थी। बाकी ओवरऑल पेपर आपका बहुत आसान सा था, जिसका आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका गुड अटेम्प्ट थोड़ा सा बढ़ गया था, 30 से 35 के बीच आप इसको कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 35 प्लस भी यहाँ पर गया था। तो पेपर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी अच्छा स्कोर करने की, और यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं। ठीक है, 2023 के मेंस की बात करें, पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपके पास 25 आए थे। देखो सिलॉग आपके पास फिर आ गए, डायरेक्शन भी आपके पास है, ब्लड रिलेशन भी है, चाइनीज कोडिंग, वर्ड बेस, अनसर्टेन लीनियर आपको देखने को मिल गया। ठीक है, यहां से पजल की बात करें, बॉक्स बेस्ड पजल था, फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल था, डेजिग्नेशन था आपके पास, सर्कल बेस्ड था, 4 इन 4 आउट, और आपके पास मंथ बेस्ड पजल था। इस तरह की पजल आपकी थोड़ी सी यहाँ पर मॉडरेट हो गई थी, बट हाँ यहाँ भी ठीक ठाक अटेम्प्ट स्टूडेंट्स करके आए थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 2022 के प्रीलिम्स की। यहां भी आपके गुड अटेम्प्ट 30 से 35 के बीच थे। मंथ और डे पजल था, फ्लोर पजल था, सर्कुलर अरेंजमेंट था, सिलॉग, इनइक्वालिटी है ना, लेटर बेस्ड सीरीज था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पेयर बेस्ड क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड, ब्लड रिलेशन। तो एक पैटर्न हम यहां पर देख पा रहे हैं, है ना। मिसलेनियस के क्वेश्चन उसी प्रकार से हमें रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें देखने को मिले, बट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो शिफ्ट बाय शिफ्ट भी आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज लेकर नहीं जाएंगे कि हमारी शिफ्ट कठिन आएगी या हमारी शिफ्ट आसान आएगी या फिर रीजनिंग से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वांट से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे हम ऐसे, क्योंकि आपने देखा अभी जब हम 3 साल का एनालिसिस कर लेंगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है ना। तो इसी माइंडसेट के साथ हम पेपर में जाएंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, हम उसको बना लें। ठीक है ना, ओके। चलो उसके बाद 2022 के हम प्रीलिम्स की एक और दूसरी शिफ्ट की भी बात करें, जहां पर भी आपका सेफ अटेम्प्ट सेम ही था। स्क्वायर पजल था, डे बेस पजल था, मंथ बेस पजल था, डायरेक्शन, लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 3 डिजिट सीरीज, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेजर चंक ऑफ मार्क्स जो आपके हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो मिसलेनियस की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है ना, ओके ओके। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं मेंस की भी बात करूं तो सीक्वेंस बेस्ड पजल था, सर्कल था 11%, लीनियर अरेंजमेंट 9%, नॉर्थ एंड साउथ, डेट बेस्ड पजल जिसमें आपका कलर था एक वेरिएबल, डेजिग्नेशन में सिटी वेरिएबल था, अनसर्टेन पजल हो गया, फिर डायरेक्शन, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन। तो 2022 का जो आप मेंस देख पा रहे हैं, यहां पर मेजॉरिटी क्वेश्चन आपसे पजल और सिटिंग से ही पूछे गए हैं। मिसलेनियस में आपके पास डायरेक्शन, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन है, कोई क्रिटिकल रीजनिंग नहीं, कोई डेटा सफिशिएंसी नहीं है ना। तो ऐसा पेपर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पेपर की अगर हम बात करें, मेजर हमें वेरिएशन देखने को मिला है ओवर द ईयर्स, और जैसे हमने यहाँ पर एक एक शिफ्ट का एवरेज हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आरआरबी पीओ की अगर हम लेवल की बात करें, मैं प्री की बात करता हूं, मेंस को तो हम ज्यादा अभी जज नहीं कर सकते। तो अगर आरआरबी पीओ प्री की बात करें तो प्री में हमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो पीओ लेवल का एग्जाम है, तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल रह सकता है वो इजी से मॉडरेट के बीच रह सकता है। दैट मीन्स कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आसानी से बन जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक है, वैसे तो अभी हम उस कंडीशन में नहीं है कि एक गुड अटेम्प्ट्स आपको बता पाए या मैं आपको बोल दूं कि ऐसा ऐसा आपको करना है, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सर सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम फुल मार्क्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो फुल मार्क्स में अगर आप मूव करना चाहते हो तो एक टारगेट आप अपना लेकर चलो अभी से कि 30 से 35 मार्क्स तक पहुंचना है। ठीक है ना। नहीं तो कम से कम इनिशियल लेवल पर अगर आप हो तो आपको 25 से 30 तो यहां पर स्कोर करना ही है। अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हो तो उसके बाद आपको फिर 30 से 35 की स्टेज पर जाना है, और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 35 प्लस भी यहां पर स्कोर कर रहे होंगे, चाहे आपका आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट हो, चाहे आरआरबी
क्लर्क का मॉक टेस्ट हो। ठीक है भाई, तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल रहा हूं, जिसे कोई भी ये मत सोचना कि अरे ठीक है हो जाएगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन का कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपने छोड़ा हो। ठीक है, अगर अभी भी आपको लग रहा हो कि हाँ यार थोड़े टॉपिक्स हमारे रह गए, तो फटाफट से आप उनको सीखो, उनकी प्रैक्टिस करो, ताकि कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपके मन में रिग्रेट ना आए, अरे यार ये और पढ़ लेता तो इतने नंबर और आ जाते। ठीक है, अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो जो चीजें आप कवर नहीं कर पाए हैं उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए और एग्जाम में बेहतरीन अटेम्प्ट्स करके आइए। ठीक है भाई, तो ये हमारा आरआरबी पीओ और क्लर्क का फाउंडेशन बैच 2.0 है जो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग की क्लासेस मैं ही यहाँ पर कंडक्ट कर रहा हूँ, तो बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम आते आते आपको एग्जाम रेडी बिल्कुल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एनरोल कर लीजिए। साथ के साथ डेली बेसिस पर हमारी एक क्लास होती है यूट्यूब पर सुबह 10 बजे। ठीक है, तो उस क्लास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मंडे टू फ्राइडे हमारी वो क्लास होती है सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर मेरे साथ जुड़ना है और सैटरडे को सुबह 9 बजे हमारी मैराथन्स होती हैं, है ना। तो इन सारे के सारे सेशंस में आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है। पेड क्लास आपकी हो गई, यूट्यूब हो गया, पेड से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब का टाइम याद रखना, सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और अगर आप हर एक पेड बैच का एक्सेस लेना चाहते हैं तो बैंक महापैक आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको 2999 में और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 4299 में। उसी के साथ अगर बात करें, आप बैंकिंग और एसएससी अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये रहे आपके प्राइसेस, है ना। बैचेस के बारे में आपको बता ही चुका हूं, ये स्टार्ट हो चुका है, ये ऑलरेडी चल रहा है, ये भी बैच हमारा चल रहा है और उसी के साथ अल्टीमेट बैच जिससे मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे लास्ट ईयर हुए थे वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास आपको परचेस करना है, और अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से द्रोणा बुक सेट को आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 बुक्स मिलते हैं जिसमें आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। आई होप सभी के दिमाग में रीजनिंग सेक्शन से रिलेटेड पिक्चर क्लियर हो गई होगी और अब आप रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश जरूर करेंगे। ऑलराइट, फिर भी कोई सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।